ਸੁਹਾਗ ਜੋੜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਾਈ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਸੁਖ ਤੇ शांति ਦਾ ਵੰਦਿਤ ਕਰਾਉਣਾ। जब मैंने गिन्नी को फ़र्स्ट टाइम देखा था वो अपने कज़न की वेडिंग में देखा था जो कि नवंबर में थी लास्ट ईयर, और वहाँ पे भी जब लामा फेरे का टाइम था तो गुरनीत बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी, ऑपोजिट बैठी हुई थी, और वहाँ पे मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा था और मैंने एक मोमेंट कैप्चर किया कि ये मेरे को ही देख रही है उसमें। तब मेरे को पता लगा कि गिन्नी मेरे को फ़र्स्ट फंक्शन से ही नोटिस कर रही है, तो वहाँ से फिर कुछ होना स्टार्ट हुआ हमारे बीच में। हमारे में होता है एक जूता छुपाई की रस्म होती है जो सालियाँ करती हैं। तो जैसे ही मैं जीजू के जूते उठाने के लिए गई तो जसप्रीत ने अपने हाथ तक पीछे जूते छुपा दिए थे, तो मैंने उनको बस इतना कहा था कि प्लीज़ ये एक रस्म होती है, दे दो। तो मैं उस टाइम फिर क्या ही करता, मैंने अपने अभी जूती उठाई और स्माइल करते हुए इसके हाथ में दे दी, और वही स्माइल थी जब हम एक दूसरे पे लट्टू हो गए थे। उसके बाद हम दिसंबर में पहली बार मिले, तो डर तो बहुत लग रहा था जब पहली बार मिलने जा रही थी। मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी मिलने, तो वो जो मीटिंग थी उससे कहते हैं ना, द पर्सन आई ऑलवेज़ वांटेड, मतलब वो ऐसा इंसान थे। उनका मिलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ मतलब परफेक्ट था एकदम। ये तो जाने दुनिया सारी। बेस्टेस्ट थिंग इज़ कि आई गॉट अ ड्रीम बॉय, जिसको हम कह सकते हैं। एक लड़की का हमेशा एक सपना होता है कि उसका जो हस्बैंड हो वो ऐसा हो कि उसके पापा की ना एक झलक दिखे उसको। पापा की झलक मुझे हमेशा जसप्रीत में दिखाई देती है, एंड इसलिए आई एम दी लकीस्ट गर्ल आप कह सकते हो, जिसको एक ऐसा लड़का मिला जिसको समझता भी है। बच्चे नहीं होते, बच्चे बस वही वैसा जो उसका अंदर का नेचर, जॉली नेचर है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। Thank you Jaspreet for everything you do to me. You make me a happy girl. I know I was a sad girl before meeting you. I was lost in the world which was no longer my world. You gave me a meaning in life, and thank you so much. I love you. मर गई मैं, पिट गई मैं, आज ही हो गई मैं। एक डायलॉग मेरे पास इसका है कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं अपने हाथ में लिखवाने वाला था। मेरे को मेरी कज़न ने भी बोला था कि हाथ में लिखवा ले, बट मैंने लिखवाया नहीं। वो कुछ ऐसा था कि जसप्रीत आप ठीक हो, वो मैंने लिखवाया नहीं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो जब भी कॉल पे होते थे हम, वो शिमला होती थी, मैं दिल्ली, तो वो ज़रूर बोलती थी कि जसप्रीत आप ठीक हो, तो मेरे को ये सुर बहुत अच्छा लगता था उसको, जो ये बार बार बोलती थी फ़ोन पे। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। जसप्रीत, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। मुझे पता है प्रॉब्लम्स बहुत जगह आएंगी, हर जगह आती हैं, मैं आपके साथ मेरे साथ भी आएंगी, बट आई प्रॉमिस यू आई विल बी देयर बाय योर साइड ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। मेरी यहाँ की फैमिली के लिए भी एक मैसेज है कि मैं गलतियाँ करूँगी, घर में भी गलतियाँ करती रहती थी मैं, बट
अपनी बेटी समझ के हमेशा मुझे माफ़ कर देना, और मैं आपको हमेशा अपने मॉम डैड से ज़्यादा प्यार करूँगी हमेशा। वेड़े च आवा तेरे बन के कलीरे, चुनिया रंगावा तेरे रंग मैं दे बिल्कुल चोचीरे। तैयार हो गया, सेहरा सूरा बांधा हुआ था मैंने, और बाहर निकलते हुए जो डैडी ने टाइट हग करी थी वो मेरे को याद रहने वाली है। और वो इतनी टाइट हग थी, मतलब वो एक इमोशनल मोमेंट था और अच्छा भी था कि एक साइड मम्मी एक साइड डैडी। हल्दी थी, हल्दी के बाद वो जो हल्दी हाथ पे लगा के बाहर हाथ छापते हैं, तो वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। और उसके बाद जो मम्मी ने हग दी थी बहुत अच्छी थी। इनको तो एक ही मैसेज है कि थैंक यू आप दोनों का कि ऑलवेज़ मेरे साथ रहते हो, आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखना ताकि हम अच्छे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ और आगे जी सकें। नजराना लग जावन डरदी मैं रहंदी। और दमन हमेशा से मैंने अपने कोई ऐसे मुंह बोले भाई नहीं बनाए, हमेशा से एक ऐसे भाई शैंकी भाई थे मेरे, पर मैं तेको एक बच्चे की तरह ट्रीट करने वाली हूँ। और मुझे हमेशा से उसको देख के लगता था कि जो इसके सपने हैं ना यार, वो तो पूरे करने ही करने हैं। ऑब्वियसली जसप्रीत और मेरे तो जो हैं मम्मा डैडी के जो हैं, पर इस बच्चे के सपने मैंने पूरे करने ही करने हैं। तो मैं जहाँ जहाँ तेरा साथ दे पाऊँगी, आई प्रॉमिस मैं दूँगी, जितना मुझसे हो पाया उससे ज़्यादा करूँगी। बस अगर मुझसे कोई गलती होगी और हम कभी लड़ पड़े तो हम लोग कर लेंगे सॉर्ट, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई बहन लड़ाई चलती रहती है। फिर बारी आती है हमारे छोटे शहजादे की, दमन। स्टार्टिंग से ही हमारी जितना हमारा सोच लो कि प्यार है उतनी लड़ाई भी है, तो वो चीज़ अच्छी है। आज के टाइम में हम बाहर जाते हैं ना, तो कई जगह से सुनने को मिलता है कि भाइयों में आपस में लड़ाई और ये वो सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बाबा जी की इतनी कृपा है कि हम दोनों इतना प्यार है कि लोग भी बोलते हैं कि आप जैसा प्यार होना चाहिए। दमन के लिए यही मैसेज था, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हमेशा मैं साथ खड़ा हूँ, अपने से पहले तेरे लिए खड़ा हूँ। सजराए चामैया लगियां पूगा मैया, लगियां पूगा मैया, सजराए चामैया। पापा आप ठीक रहोगे मेरे बिना, आई प्रॉमिस यू। ज़्यादा मिस मत करना। सुबह जब उठोगे मैं आपके आसपास नहीं होंगी, शायद आप थोड़े से लो फील कर सकते हो, बट आई प्रॉमिस यू मैं आप मेरे को जब भी बुलाओगे आई एम बाय योर साइड ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। और मम्मा आप, मुझे पता है अब आप सुबह उठ के मुझे हग नहीं कर पाओगे जैसे आप मुझे रोज़ करते थे, बट कोई बात नहीं, वहाँ मैं अपनी कुछ चीज़ें छोड़ के आई हूँ, उनको देख के आप मुझे याद कर लेना। और जसमें अब तेरी बुआ 12 बजे नहीं उठेगी, तेरी क्लास के बाद तेरी बुआ अब जल्दी उठेगी तो तुझे फ़ोन भी करेगी। और हमेशा हंसती रही हो जैसी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी नो मैटर व्हाट। तू मेरी ही लाडली है, मेरा ही बच्चा है मेरा, और हम दोनों पार्टनर्स हमेशा रहेंगे। भैया भाभी स्पेशली, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, आपसे मैं बहुत लड़ी हूँ, बहुत बदतमीज़ी करी मैंने आपके साथ, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको हमेशा दिल से बहुत प्यार करती हूँ और आप बेस्ट भाभी हो। और भैया मम्मा डैडी का, पापा का, सबका ध्यान आपने रखना है। पापा को संभाल लेना अब, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं अब ठीक रह पाएंगे कुछ टाइम। और मैं आपको प्यार करती हूँ, पर लड़ूंगी अभी भी मैं आपसे उतना ही जितना पहले लड़ती थी। और आई लव यू ऑल, थैंक यू।
hands together. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਠ